729 का वर्गमूल कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं और अभी हम अपना इसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि को काम में लेंगे। देखिए दोस्तों, भाग विधि में वर्गमूल निकालने के लिए करना क्या होता है उसको समझते हैं, यानी डिवीजन मेथड कहते हैं इंग्लिश में इसको। दोस्तों दो अंकों को साथ तो अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े। एक अंक की संख्या आ गया कितना, 7। अब हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वह इस 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब हुआ, जैसे हम 2 गुणा 2 ले रहे हैं, कितना आ रहा है 4, 7 से बड़ा नहीं है। आगे यदि हम 3 गुणा 3 लेते हैं तो 9 आता है, 7 से बड़ा आ गया। इसीलिए हमने किसको लिया यहाँ पर, 2 गुणा 2 को। ऐसे समझो, इसको एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसके बाद आगे इनको तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। और अगला जो 2 अंक को अंडरलाइन कर रखा है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ दोस्तों मैंने 7 लिया, 7 का गुणा किया तो आपका 329 से बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए बराबर आ सकता है और कम आ सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे समझो, किसको लिया हमने दोस्तों, 7 को, तो यहाँ लिख दो, फिर माइनस किया, कितना आ गया 0। यह जो संख्या निकल कर आया है कितना, 27। ये 729 का वर्गमूल का वैल्यू है। 729 का वर्गमूल दोस्तों हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इस विधि में हमें दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। 1 से लेकर 10 तक की आपकी अभाज्य संख्याएं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम अपना 2 का डिवाइड करके चेक किया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 का पूरा भाग इसमें जा नहीं रहा है। लेकिन जब हमने इसमें 3 का भाग दिया, पूरे का पूरा जा रहा है। कितनी बार जा रहा है देख लो, 2 बार, 4 बार और 3 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है कितना, 8 बार, 1 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 81 में, कितना आपका 27 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 27 में 9 बार, 9 में 3 का भाग जा रहा है आपका 3 बार, 3 में 3 का भाग जा रहा है दोस्तों आपका 1 बार। ठीक है, ये आ गए 729 के आपके अभाज्य गुणनखंड। हमें तो क्या चाहिए, 729 का वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है और इसको एक बार यहाँ लिख देना है। 2 समान संख्या का जोड़ा बनाया, एक बार यहाँ लिख दिया। 2 समान संख्या का जोड़ा बनाया, एक बार यहाँ लिख दिया। गुणा किया, कितना आ गया 27। ये आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट नियम बताऊंगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ये वाला 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो तो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका इकाई अंक देख लो 9 है, इनमें से नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट किस पे मूव कर जाओ, 3 पे कर जाओ, यानी ये 2 से विभाजित होने वाला नहीं है। 3 का नियम देख लो, अंकों का योग करने पर जो संख्या आ रहा है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कर लो, 7 + 2 9 + 9 18, 18 3 से विभाजित है, मतलब ये 3 से विभाजित हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। 121 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल को हम गणित में अंडर सिंबल से लिखते हैं। अभी हम यहाँ पर अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। देखिए, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। 1 से लेकर 20 तक की ये आपकी अभाज्य संख्या है।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। दोस्तों हमने 2 से शुरू करना है, इसमें डिवाइड करना चेक करेंगे कि 2 का डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 2 का डिवाइड कौन सी संख्या में होता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका ये लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। तो इसका इकाई अंक 1 है, यानी इनमें से नहीं है, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो फिर आगे 3 के पास गए। अंकों का योग करने पर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 4 आ गया, 1 + 2 + 1 करने पर 5 का देख लिया, 0 या 5 आपका इकाई अंक होना चाहिए, 5 से भी नहीं है। 7 का चेक या नहीं हो रहा, लेकिन 11 से हो रहा है। 11 का इसमें डिवाइड किया कितना, 11 बार हो गया। फिर 11 में 11 का डिवाइड आपका 1 बार हो गया, यानी 121 के आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए 11 × 11। हमें चाहिए क्या, इसका अंडर का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया और इसको 1 बार यहाँ लिख दिया, कितना आ गया 11, यानी 121 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। किससे निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी जिनका स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉइंटों में आता है, उनका हम भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। 324 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं गणित में। अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस विधि में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना, उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, इसके लिए अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें मैंने अपना 2 का डिवाइड करना शुरू किया। 2 का डिवाइड यहाँ पे हो रहा है। किसी भी संख्या को देखते ही कैसे पहचाने कि आपका 2 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। ये 2 से डिविजिबल है, डिवाइड किया कितना, 1, 6 2 बार हो गया। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है कितना, 8 बार, 1 बार। अब इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे 3 के पास गया, 3 का डिवाइड हो रहा है 81 में कितना, 27 बार। 27 में 3 का डिवाइड हो रहा है 9 बार। 9 में 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 3 बार। 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 बार। तो 324 के आपके देखिए ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 कितना, 2 बार, और 3 आपका कितना, 4 बार आया है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडरूट का वैल्यू। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। हमें यहाँ पर 2 समान संख्याओं को एक साथ लेना है और उसको 1 बार यहाँ लिख देना है। 2 समान संख्याओं को एक साथ लिया, इसको 1 बार यहाँ लिख दिया। 2 समान संख्याओं को एक साथ लिया, इसको 1 बार यहाँ लिख दिया। गुणा किया कितना आ गया, 18। तो यह जो आपका वैल्यू निकल कर आया है, यह 324 का वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, हमने मेथड कौन सा काम में लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें करना क्या होता है, इसके प्राइम फैक्टर करना होता है। ठीक है, और प्राइम फैक्टर करने के लिए हम अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। 64 का वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल को हम दोस्तों अपना अंडरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, और अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें। इस विधि में दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अभी हमें इतनी चाहिए।
तो 2 का दोस्तों हम इसमें भाग दिया, भाग जा रहा है कितना 32 बार, 32 में 2 का भाग दिया 16 बार, 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग आपका 1 बार, एक अतः रुक जाना है। 64 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, ये 2 आपका कितनी बार आया है यहाँ पर 6 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं को साथ लिया, एक बार यहाँ लिख दिया, 2 समान संख्या को साथ लिया, एक बार यहाँ लिख दिया, 2 समान संख्या को साथ लिया, एक बार यहाँ लिख दिया, इनका गुणा किया, कितना आ रहा है 8। 64 का वर्गमूल का वैल्यू कितना है 8। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। 125 का वर्गमूल कितना होता है हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे, यानी डिवीजन मेथड से। दोस्तों वर्गमूल को हम अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको इस मेथड में केवल 3 स्टेप समझना है। एक बार समझ लिया जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 1 अंक की संख्या आ गया, कितना 1। ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, ध्यान से सुनो दोस्तों, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 1 गुणा 1 लिया, कितना आ रहा है 1, इस 1 से बड़ा नहीं। आगे 2 गुणा 2 ले रहे हैं, 4 आ रहा है, 1 से बड़ा है, इसको लो कर दिया। 1 गुणा 1 1, जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर इसको तो जोड़ना है, इसको घटाना। 1 - 1 0 आ गया, अगली 2 अंकों की संख्या को यहाँ ले आया। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें, 25 से बड़ा नहीं आना चाहिए। वही सेम बात रिपीट होगी। देखिए ध्यान से समझना, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिया, तीसरा स्टेप जोड़ना घटाना, वही सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट होंगे, संख्या बन गया। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें, यानी व्यवस्थित करना। तीसरा स्टेप प्लस माइनस। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो 1 लिया, 1 का गुणा किए, कितना 21 आ रहा है, जो 25 से बड़ा नहीं। किसको लिया, 1 को, फिर वही जोड़ना घटाना। अब दोस्तों क्या करें, तो दोस्तों 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 125.00। आप कहेंगे हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दिया। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ जैसे 2 लेते हैं, 2 का गुणा करें, 400 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ गया 221, 400 से बड़ा नहीं है। इसको लिया 1 को, फिर वही माइनस प्लस करना है, और माइनस करते जो संख्या आएगी उसके साथ अगले 00 ले आएंगे, और इस प्रकार से आगे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर आपका कितना निकल गया, 111 सॉरी गलत बोल गया, 11.1 इसका वर्गमूल का वैल्यू निकल गया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 784 का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, वर्गमूल को हम अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडर 784 का भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेने वाले हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अपना अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। सर्वप्रथम 2 का भाग देना शुरू करते हैं। 2 का भाग जाता है तो ठीक है, यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम आगे 3 ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझो। 2 का डिवाइड किया, कितना 3 बार, 9 बार और 2 बार हो गया। फिर हमने 2 का डिवाइड किया, 2 का भाग दिया, कितना 1 बार, 9 बार और 6 बार हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना 9 बार और 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना 4 बार और 9 बार।
कितना 49 आ गया। 49 में 2 का भाग दिया मैंने, भाग पूरे का पूरा नहीं जा रहा है, 3 का चेक किया नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, लेकिन 7 का भाग जा रहा है 49 में कितना 7 बार। 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। तो 784 के आपके अभाज्य गुणनखंड हमें यह मिल गया। देखिए 2 कितनी बार आया है आपका 4 बार आया है, और 7 कितनी बार आया है 2 बार आया है। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, 2 समान संख्याओं का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, इसको 1 बार यहाँ लिख दिया, इसको 1 बार यहाँ और इसको 1 बार यहाँ, इनका गुणा किया, कितना आ गया 7 चौक 28। यह जो आपका वैल्यू निकला है यह स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 676 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम गणित में अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे। दोस्तों इसमें क्या करना होता है उसको समझते हैं। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की है। अभी हमें यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड किया। कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल रहती है? किसी भी संख्या को देखते कैसे पहचाने? देखिए किसी संख्या का इकाई अंक यदि आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या 2 से डिविजिबल रहती है। तो इसमें 2 का मैंने डिवाइड किया, कितना 3 बार और 8 बार हो गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया 1 बार, 6 बार और 9 बार हो गया। कितना आ गया 169। यानी इससे आगे की प्राइम नंबर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो पड़ गया 11, 13, 17, 19। ये हमारे आगे के कुछ प्राइम नंबर है, ठीक है, जो आपको याद रहना चाहिए। तो जो 169 है वो दोस्तों आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। तो जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है वो उस प्राइम नंबर से डिविजिबल रहता है, ये ध्यान रखें। अब आप चेक करेंगे इसको 2 से तो नहीं हो रहा है, 3, 5, 7, 11, लेकिन 13 से ये डिविजिबल है, यानी 13 का इसमें डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहे हैं। तो इसमें 13 का भाग दिया, कितना 13 बार हो गया। 13 में 13 का भाग आपका 1 बार। तो 676 के हमारे गुणनखंड आ गए, ये आ गए देखिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बना दो और प्रत्येक संख्या को 1 बार यहाँ लिख दो, इनका गुणा कर दिया, कितना आ गया 13 22। तो यहाँ पे 676 का ये आपका वर्गमूल का वैल्यू होता है। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करो। 1024 का वर्गमूल कैसे निकालें? भाग विधि के द्वारा, यानी डिवीजन मेथड के द्वारा। अभी हम समझेंगे। वर्गमूल को दोस्तों हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में इसको हम अपना अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया। फिर आगे बढ़े, 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया। कितना आ गया? आगे 2 अंकों की संख्या 10। अब ऐसी कौन सी संख्या लें उसका खुद के साथ गुणा करने पर 10 से बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए 3 गुणा 3 लिया, कितना 9 आ रहा है, 10 से बड़ा नहीं है। 3 को यहाँ लिख दिया। 3 से एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, 4 गुणा 4 16 आ रहा है, 10 से बड़ा है, ठीक है। तो हमने 3 गुणा 3 को लिया यहाँ पर, ऐसे समझो। इनको जोड़ना है, इसको घटाना है। 3 + 3 6 आ गया, 10 - 9 1 आ गया। और अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 2 लिया, 2 का गुणा किया, 124 से बड़ा नहीं आना चाहिए। फिर ऐसे देखेंगे, वही सेम बात रिपीट होगी ना बार बार। यहाँ 10 के लिए देखा, यहाँ 124 बन रहा है तो 124 के लिए देखेंगे,
कितना आ गया 124। 124 से बड़ा नहीं है, देखिए बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो। किसको लिया हमने 2 को, फिर माइनस किया 0 आ गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास कोई भी अब ग्रुप नहीं बचा हुआ है। ये जो हमारी संख्या निकल कर आई है कितना 32, यह 1024 का वर्गमूल का वैल्यू है। बस सिंपल है, 2-3 स्टेप करने हैं और आप इस तरीके से भाग विधि से अपना वर्गमूल निकाल लेते हैं। धन्यवाद। 7056 का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। अभी हम अपना यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 अंकों को एक साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 70 आ गया। अब हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 70 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे मैं 8 गुणा 8 ले रहा हूँ, कितना आ गया 64, 70 से बड़ा नहीं। 8 से एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, 9 गुणा 9 कितना आ गया 81, देखिए 70 से बड़ा है, इसलिए हमने 9 गुणा 9 को नहीं लिया। किसको लिया 8 गुणा 8 को। ऐसे समझिए, जो संख्या लेंगे उससे एक बड़ी संख्या लेते ही आपका बड़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ 81 आ गया, 8 से एक बड़ी संख्या लेते ही। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसके बाद इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे इसके साथ मैंने 4 लिया, 4 का गुणा किया, 4 चौक 16, 1 क्रिया चला गया, 6 चौक 24, 1 25, 2 क्रिया आ गया, 4 2 6, कितना 656 आ गया। किसको लिया हमने अपना 4 को लिया, फिर माइनस किया 0 आ गया। यह जो संख्या निकल कर आई है कितना 84, यह अपना 7056 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। 81 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों, वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट से लिखते हैं और गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। ये बात आपको क्लियर है। अभी हम अपना यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे। ठीक है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं 2 3 5 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। 2 का डिवाइड किया, पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं पूरे का पूरा भाग नहीं जा रहा है। 3 का भाग दिया, कितनी बार 27 बार चला गया, 27 में फिर 3 का भाग दिया, 9 बार चला गया, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग आपका 1 बार, यानी 81 के हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, प्रत्येक संख्या जोड़े में से एक बार यहाँ लिख दिया, गुणा किया, कितना आ गया 9। यह जो संख्या निकल कर आया है, यह जो वैल्यू निकल कर आया है, यह आपका 81 का वर्गमूल है। ठीक है, आसान है। धन्यवाद। 361 का वर्गमूल कैसे निकालें? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसका गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों, हमें करना क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में हमें दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी अभाज्य संख्याएं चाहिए, यानी प्राइम नंबर चाहिए। आपके प्राइम नंबर कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19। ये आपके 1 से लेकर 20 तक के 8 अभाज्य संख्या हैं। अब दोस्तों हम कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। उन नियम के द्वारा आप किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि वो संख्या कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड होने का मतलब है पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा हो, पूरे का पूरा भाग जा रहा हो। देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। यदि अंकों का योग करें और वो आपका यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो देखिए 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, अंकों का योग क्या 10 आ रहा है। 5 का बात करें तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे भी नहीं हो रहा है। आगे दोस्तों यदि हम 7 का चेक करें तो 7 चौक 28, पीछे 81 आ जाएगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 का चेक करें, 11 से नहीं हो रहा है। 13 का नहीं हो रहा है। 17, 17 2 34, 17 का नहीं हो रहा है। 19 का इसमें हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, 19 का डिवाइड किया, 19 2 38 यानी एक बार हो गया, माइनस किया कितना 7 और 171 आ गया। ठीक है, अब इसको यदि हम 9 से गुणा करें तो 90 9 81 8 कैरी चला गया, कितना 171 आ गया, कितना 9 8 डिवाइड हो गया, माइनस किया 0 आ गया। देखिए पूरे का पूरा भाग गया है, सेंसफल 0 आया मतलब पूरे का पूरा भाग गया। कितनी बार? 19 बार। 19 का भाग दिया, कितनी बार गया? 19 बार। फिर 19 में 19 का भाग दिया एक बार, यानी 361 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 19 गुणा 19। हमें क्या चाहिए दोस्तों? इसका अंडरूट का वैल्यू। तो दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाया और इसको एक बार यहाँ लिख दिया। यह जो वैल्यू निकल कर आया है ये आपका 361 का वर्गमूल है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। धन्यवाद। 570 का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, गणित में चिन्ह के रूप में इसको हम अंडरूट से लिखते हैं, यानी अंडरूट 570 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19। ये आपकी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 20 तक। देखिए 2 से वे संख्याएं आपकी विभाजित होती हैं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो। तो देखिए इसका इकाई अंक 6 है, यानी ये 2 से आपकी विभाजित है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी डिविजिबल है तो 2 का डिवाइड करना ही है। देखिए 2 का डिवाइड किया, कितनी बार हो गया? साइड में लिख कर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आपका डिवाइड होगा वो इसको यहाँ नीचे लिखना है। कितना? 2 बार, 8 बार, 8 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 1 बार, 4 बार, 4 बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 7 बार, 2 बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना? 3 बार और 6 बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 18 और 18 में 2 का डिवाइड हो रहा है 9 बार। 9 में देखिए आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी पूरे का पूरा भाग जाना चाहिए। तो जब 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? आगे 3 के पास जाएंगे। 3 का डिवाइड हो रहा है 9 में कितना? 3 बार। 3 में 3 का डिवाइड दोस्तों आपका 1 बार। ये आगे देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड। आप क्या कर सकते हैं? 576 को इनके मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, इनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? इसका वर्गमूल का वैल्यू निकालना है।
तो दोस्तों करना क्या है, देखिए दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और इसको एक बार यहाँ लिख देंगे। दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, इसको एक बार यहाँ लिख दिया। दो समान संख्याओं का जोड़ा, एक बार यहाँ लिख दिया। दो समान संख्याओं का जोड़ा, एक बार यहाँ लिख दिया। गुणा करो, कितना आ रहा है, 8 3 8 24, कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पर 570 का वर्गमूल का वैल्यू कितना निकल कर आया दोस्तों, आपका 24 निकल कर आया है। दोस्तों 196 का वर्गमूल कैसे निकालें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं और गणित में इसको अंडर चिन्ह से लिखते हैं। अभी हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे इस मेथड में। प्राइम फैक्टर करने के लिए यानी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं उनको यहाँ लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपकी 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या हैं। सर्वप्रथम अपना 2 का भाग देते हैं। देखिए 2 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा नियम याद रखकर, इसका इकाई अंक देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है तो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें 2 का भाग दिया आपने, कितनी बार चला गया, 9 बार और 8 बार, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार और 9 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का चेक किया नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, लेकिन 7 का जा रहा है। 49 देखिए 7 का स्क्वायर होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर उस अभाज्य संख्या से ही विभाजित होता है जिसका वह स्क्वायर है। तो इसमें 7 का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 7 बार। 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। तो यहाँ पे 196 के आपके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है और प्रत्येक जोड़े में से इसको एक बार यहाँ लिख देना है। गुणा किया, कितना आ गया, 14। तो यहाँ पर आपका वर्गमूल का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 14। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। 400 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम समझेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको गणित में सिंबॉलिक रूप से अंडर चिन्ह से लिखा जाता है, यानी अंडर 400 का वैल्यू निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में हम इसके सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। तो आपकी अभाज्य संख्याएं एक से लेकर 20 तक कितनी हैं, 8 अभाज्य संख्याएं हैं। अब 2 से हम सर्वप्रथम इसमें भाग देते हैं। कितनी बार गया भाग आपका, 200 बार। साइड में आप भाग देकर देख सकते हैं, जितनी बार भाग जाएगा वो इसके नीचे लिखना है। फिर इसमें हम 2 का भाग दिए हैं, कितनी बार, 100 बार। 100 में 2 का भाग दिया 50 बार। 50 में 2 का भाग दिया कितना, 25 बार, ठीक है। अब देखिए 25 में आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाग जाने का मतलब है पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का दिया नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। 25 में 5 का भाग दिया कितना, 5 बार। 5 में 5 का भाग दिया आपका 1 बार, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 400 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये देखिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 आपका 2 बार आकर आया है। हमें क्या चाहिए इसका
अंडर रूट का वैल्यू चाहिए, दो समान संख्याओं का जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर इनका गुणा कर दो, कितना आ गया 20। यह जो वैल्यू है ये आपका 400 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चार सौ 41 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल को दोस्तों हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको गणित में अंडर रूट चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अपने अभाज्य संख्याओं से भाग देना होगा। तो आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यह आपकी 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 का इसमें चेक किया, भाग नहीं जा रहा है, भाग जाने का मतलब पूरे का पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का चेक किया, 3 का भाग जा रहा है। इसको आप कैसे पहचाने बिना भाग दिए? कुछ नियम के द्वारा। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ये लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। 2 से डिविजिबल नहीं है, देखिए 1 है, इनमें से नहीं है, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 की बात करें तो अंकों का योग करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित हो रहा है, देखिए 9 आया है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें 3 का भाग दिया, कितना? 1 बार 4 3 12 और 7 3 21। फिर इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है, कितना? 4 3 12 और 9 3 27। ठीक है, डायरेक्ट भाग नहीं दे पा रहे हैं तो साइड में लिख कर आप भाग दे लें। उसके बाद आगे 5 का चेक किया, इसमें देखिए 3 का भाग जाना बंद हो गया। 5 का चेक किया, 7 का चेक किया तो 7 का हो रहा है, कितना? 7 बार, 7 में 7 का भाग दिया आपका 1 बार। तो यहाँ पर आपके 441 के 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें क्या चाहिए दोस्तों? इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाया और प्रत्येक जोड़े में से इसको एक बार यहाँ लिख दिया। 7 का 7 के साथ जोड़ा, एक बार यहाँ लिख दिया। इनका गुणा किया, कितना आ गया? 7 3 21। यह जो वैल्यू निकल कर आया है यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, आसान है।